हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इन द क्लास 12th जेनेटिक्स में जो आगे लीड कर रहे थे। इसमें इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं HGP। द ह्यूमन जीनोम एक्चुअली द मीनिंग ऑफ द ह्यूमन जीनोम दैट मीन द जेनेटिक मटेरियल DNA, the base pair sequence of the base pair in the DNA. This is called the human genome. This project was launched by the 1990 by US government and detailed study about the HGP, and this project is also called the मेगा प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था यूएस गवर्नमेंट से, लेकिन मेजर पार्टनर बाद में यूके, जर्मनी, जापान एंड चाइना इज आल्सो कंट्रीब्यूटेड इन दिस प्रोजेक्ट, एंड दिस प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड इन 13 years in 2003. And some silent feature about this project is human genome have approximately the 3 into 10 to the 9 base pair. Actually, this project help in the identify the how many base pair present in the DNA. The human genome have approximately 3 into 10 to the power 9 base pair. Total estimated cost of this project is $9 billion, and information about the sequences of the base stored in the typed form of book. इसमें हमको क्या मदद मिली थी? इसमें यह हुआ कि टोटल कॉस्ट तो जो आया 9 billion अबाउट द US dollar, and the information about the sequence of the bases stored in the form of typed form of the book. हम उसको बुक के फॉर्म में टाइप करके रख लिए. Each book contain the 1000 page and 3300 books would be required to store the information of the DNA sequence. अगर हम इसको स्टोर करना चाह रहे हैं तो उसमें हमको 3300 books would be required. First, store the information of the DNA sequence from the single human cell. That means this project is the costly project. If short note about the HGP, what is the HGP, or write in some important information or some silent feature about the HGP, then you write these points. Now, first, the sequence of the bases in the DNA is called the human genome, and the detailed study about this project done by the US government, USA, launched by the mega project in 1990, and human genome project. Some silent feature or important point about this one: the human genome have approximately 3 into 10 to the power 9 base pair. Total estimated cost $9 billion US. Information about the sequence of the DNA stored in the form of typed form of book. Each book contains the 1000 page, and the 3300 books required would be required for to store the information of the DNA sequence from single human cell. तो आप सोच सकते हैं कि कितना कॉम्प्लिकेटेड काम होगा, एंड इट इज कंप्लीटेड इन द ईयर ऑफ 2003. ये कंप्लीट हो चुका है प्रोजेक्ट, एंड अदर कंट्रीज जर्मनी, जापान, चाइना एंड यूके ऑल्सो कंट्रीब्यूट. यूके मेजर पार्ट था शुरू में, और इसने किसने डेवलप किया था इसको? एनर्जी डिपार्टमेंट एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम. इसका जो दिस प्रोजेक्ट लॉन्च बाय द गवर्नमेंट, बट द दोज डिपार्टमेंट एनर्जी एंड द हेल्थ, नेशनल हेल्थ डिपार्टमेंट लॉन्च दिस प्रोजेक्ट. तो ये इसमें एक फायदा हुआ कि आपको सीक्वेंस कैसा है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द बेस पेयर्स आर अरेंज्ड इन विच सीक्वेंस. देन सम ऑब्जेक्ट ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज ऑल्सो कि हमको फायदा क्या, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस प्रोजेक्ट. तो नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको डिस्कस करती हूँ व्हाट इज द बेनिफिट और द गोल ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. आपको इसमें इसका गोल क्या था, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट. दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द व्हाट इज द गोल ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. ठीक, हाँ. नाउ अब देखते हैं हम इसमें ना, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द गोल ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. अर्लियर वी डिस्कस्ड अबाउट द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, है ना. पहले हमने आपको बताया कि व्हाट इज द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, दैट मीन द डिटरमिन द सीक्वेंस ऑफ द बेस पेयर इन द डीएनए. तो उसके बाद आते हैं व्हाट इज द गोल ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. एक्चुअली विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई द 20 to 25,000 जीन इन द ह्यूमन जीनोम. अभी तक इसमें, हालांकि ये तो बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, लेकिन अब तक तो 40,000 से ऊपर जीन आइडेंटिफाई करे जा चुके हैं ह्यूमन जीनोम में. पर अकॉर्डिंग टू दिस प्रोजेक्ट 20,000 to 25,000
gene identify. And number 2, determine the sequence of 3 billion chemical base pair that make up the human DNA. जो ह्यूमन का डीएनए में पाए जाने वाले बेस पेयर होते हैं, वो केमिकल बेस पेयर के 3 बिलियन बेस पेयर का सीक्वेंस आइडेंटिफाई किया गया है. तो सेकंड पॉइंट इज डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर दैट मेक अप द ह्यूमन डीएनए. जो ह्यूमन डीएनए को बनाता है उसका 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर आइडेंटिफाई किया विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोजेक्ट. Number 3, store the information about the sequences in the data form and databases. Number 4, they improve the tool for data analysis. It also help in improve the tools for data analysis. इसमें भी मदद करता है. Number 5, transfer the technology to the other related sector like industries. Number 6, address the ethical, legal, social issues that may arise from the project. अब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया. लॉन्च होने के बाद कई कंट्रोवर्सी क्रिएट होती हैं. दीज आर आल्सो हेल्पफुल फॉर क्लैरिफाई दिस कंट्रोवर्सीज. दैट मीन दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. अगर आपसे पूछता राइट अबाउट द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इन शॉर्ट, और व्हाट इज द एम और व्हाट इज द बेनिफिट, दिस इज द बोथ आर सेपरेट थिंग्स. दिस इज द एम और ऑब्जेक्टिव और गोल ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. It is clear. Now first they identify the approximately 25,000 gene up to the 2003 years, 2003 तक. पर अब जो लेटेस्ट हमने बुक में स्टडी किया, for about the 40,000 or 50,000 genes are identified in the human genome. Now next is according to this project अपन बात कर रहे हैं ना, human genome project. Number 2, determine the sequence of 3 billion chemical base pair that make up the DNA. जो आदमी के डीएनए में 3 बिलियन जो बेस पेयर होते हैं उनका केमिकल बेस पेयर आइडेंटिफाई किया गया, उनका सीक्वेंस 3 बिलियन है काउंटिंग. देन द स्टोर द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डाटाबेस, जो मैंने आपको पहले ही बताया. नंबर 4, इंप्रूव द टूल्स फॉर द डाटा एनालिसिस. डाटा एनालिसिस के लिए जो टूल्स यूज होते हैं उनका भी इंप्रूवमेंट हुआ. नंबर 5, दिस टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ट्रांसफर टू द अदर सेक्टर, और अदर सेक्टर में हम इंडस्ट्री को भी ट्रांसफर कर सकते हैं. नंबर 6 एंड द लास्ट पॉइंट, the ethical, legal and the social issue arises that may arises from the project. कभी कभी देखिए जब हम कोई नई चीज लॉन्च करते हैं तो उसमें कुछ प्रोजेक्ट में कुछ कंट्रोवर्सी या कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं. दैट इज ऑल्सो क्लैरिफाइड बाय दिस प्रोजेक्ट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द बेनिफिशियल और बेनिफिट ऑफ द HGP. एडवांटेज क्या हुआ हमको, व्हाट इज द बेनिफिट फॉर दिस प्रोजेक्ट. अगर हम देखें तो इस प्रोजेक्ट में हमको बेनिफिट यह हुआ, ये प्रोवाइडिंग द क्लू फॉर अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बायोलॉजी. आपकी ह्यूमन बायोलॉजी का मतलब होता है ह्यूमन बॉडी में होने वाली जो डिफरेंट बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं उनमें भी इसने हेल्प किया. लर्निंग अबाउट द नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में भी इसने हेल्प किया. नंबर 2, डीएनए सीक्वेंस कैन बी लीड टू अंडरस्टैंडिंग. हमको डीएनए सीक्वेंस अगर आइडेंटिफाई हो गया तो उससे क्या फायदा हुआ, टू अंडरस्टैंडिंग द देयर नेचुरल कैपेबिलिटीज दैट कैन बी अप्लाइड सॉल्विंग द चैलेंज इन द हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एनर्जी प्रोडक्शन. इतने फील्ड में इतने सारे फील्ड हमारे हो गए, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एनर्जी प्रोडक्शन. दैट मीन्स दिस डीएनए सीक्वेंसेस which are identified by with the help of this project is beneficial for this field also. And last, the bacteria, yeast and Drosophila plant में राइस है और have also been sequenced. इनमें भी डीएनए का सीक्वेंस जो था, बेस पेयर सीक्वेंस ऑफ द डीएनए इज ऑल्सो आइडेंटिफाइड इन दिस ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट में, राइस में भी आइडेंटिफाई या ट्रेस किया गया था. एंड दिस इज द बेनिफिट्स ऑफ द HGP और ऑल्सो द एडवांटेज ऑफ द HGP. Now this is all about the Human Genome Project. पहले मैंने आपको क्या बताया, Human Genome Project which was launched by the US in 1990 and it was completed up to 2003 years. ठीक, उसमें हमने क्या किया, आइडेंटिफाई द डीएनए सीक्वेंसिंग. उसमें आपने डीएनए सीक्वेंसिंग को आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करके उसको क्या किया, इन द टाइप्ड फॉर्म ऑफ द बुक. एक बुक आपने बनाई, तो वन बुक कंटेन द 1000 पेज एंड द 1000 पेज के हिसाब से आपको जो बुक मिली वो 3300 पेजेस वाली इतनी बुक आपको वुड बी रिक्वायर्ड फॉर द इंफॉर्मेशन अबाउट द सीक्वेंस ऑफ द नाइट्रोजन बेस. नेचुरली चाहिए अपने को डाटाबेस को स्टोर करने के लिए. उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आती हूँ. ये पूरा आपको मैंने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में बताया है, या इसको हिंदी में बोलते हैं मानव जीनोम का
परियोजना। इसके अंतर्गत हम हिंदी में भी आपको एक बार समझा देते हैं। इसमें जो आपका उद्देश्य या उसका आपको इसका लक्ष्य क्या था, इस प्रोजेक्ट से हमको फायदा लक्ष्य क्या था करने का, इसके द्वारा 20,000 से लेकर 25,000 तक जीन आज तक जो आदमी के डीएनए में होते हैं वो पहचाने गए। उसके बाद 3 बिलियन के आसपास रासायनिक नाइट्रोजन क्षार जो कि डीएनए को बनाते हैं उनका सीक्वेंस या उनका क्रम जो था वो निर्धारित हुआ और निश्चित हुआ। उसके बाद इनकी पूरी सूचना को एक डाटाबेस के रूप में, आंकड़ों के रूप में हमने संग्रहित कर लिया। इम्प्रूव द टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस। अब हम आंकड़ों का जो विश्लेषण करते हैं उसके लिए जो हम उपकरणों उपयोग में लाते हैं उसमें भी कुछ सुधार हुआ। उसके बाद क्या करा जा सकता था, इस टेक्नोलॉजी और इस तकनीकी को हम दूसरे क्षेत्र में भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे उद्योगों में। लास्ट में उसने कहा है कि यदि इस प्रोजेक्ट में जो हम एक एथिकल और लीगल सोशल इश्यूज उठ रहे थे उनको भी हम जनता को या आम लोगों को समझा सकते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया इससे लाभ क्या, बेनिफिट या एडवांटेज क्या, फायदा क्या है। पहला तो ये है कि जब हमको सीक्वेंस मालूम है, क्रम मालूम है नाइट्रोजन क्षार का डीएनए में क्या क्रम है, तो उसके आधार पर मानव शरीर की रचना और उसमें होने वाली रासायनिक क्रियाएं उनके बारे में पढ़ के, और नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म, इनमें भी हमको फायदा मिला। डीएनए सीक्वेंसिंग से क्या फायदा हुआ, उसने बोला कैन लीड मी टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर नेचुरल कैपेबिलिटीज। उसका एक स्वाभाविक क्षमता है उसकी, जो हम नाइट्रोजन क्षार का क्रम जान जाते हैं तो वो कहाँ कहाँ आप उसका उपयोग कर सकते हैं, हेल्थ केयर स्वास्थ्य के लिए, और एग्रीकल्चर मतलब कृषि में, और ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में इसका उपयोग हमने किया और उसके बेनिफिट आज हमको मिले भी। बैक्टीरिया, ईस्ट और ड्रोसोफिला और प्लांट हैव आल्सो बीन सीक्वेंस्ड, मतलब इनमें भी हमने नाइट्रोजन क्षार का सीक्वेंस अब तक आइडेंटिफाई कर लिया है। दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इट इज क्लियर। ये अगर आपको आता है तो 5 मार्क्स का, या आपको 3 मार्क्स में आता है तो सिर्फ इतना आएगा या फिर इतना आएगा। फुल क्वेश्चन मुश्किल से आता है, लेकिन जो मैंने आपको अर्लियर भी डिस्कस्ड अबाउट द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, वहां से लेके यहाँ तक आपका पूरा कंप्लीट होता है। HGP which was the मेगा प्रोजेक्ट ऑफ द यूएस गवर्नमेंट। बाद में कंट्रीब्यूशन में अदर कंट्रीज भी है, जर्मनी है, फ्रांस, आपका जापान है, चाइना है, इंग्लैंड है। इंग्लैंड जो ये जिसको हम यूके बोलते हैं वो मेजर पार्ट बन गया बाद में पार्टनर इसका। और दिस प्रोजेक्ट वाज ऑलरेडी कंप्लीटेड इन 2003। टुडे नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट द डिटेल साइलेंट फीचर ऑफ द ह्यूमन जीनोम। आज हम ह्यूमन जीनोम के कुछ साइलेंट फीचर आपको बताएंगे। जैसे पहला, ह्यूमन जीनोम कंटेन द 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसेस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूक्लियोटाइड बेसेस। 3164.7 million. Now number 2, the average gene consists of 3000 bases. ये जो एवरेज जीन हम मानते हैं इसमें 3000 बेसिस होंगे। द लार्जेस्ट नोन जीन इज द डायस्ट्रोफी 2.4 मिलियन बेसिस। जो आदमी का सबसे ज्यादा बड़ा जीन है उसको बोलता है, उसका नाम है डायस्ट्रोफी, कंसिस्टिंग द 2.4 मिलियन बेसिस। Next is almost all the people's 99.9% nucleotide bases are exactly same. मतलब ज्यादातर लोगों में जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं वो सेम होते हैं 99.9%. Only 1% is extraordinary. Now for the function are unknown for over 50% of the discovered gene. अभी तक जो जीन हमने ढूंढे हैं उनमें 50% का काम मालूम ही नहीं है। Number 5, less than 2% genes are coded for प्रोटीन्स, मतलब 2% से भी कम कोडिंग करते हैं जीनोम। किसके लिए? प्रोटीन के लिए। प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसके लिए। नंबर 6, रिपीटेड सीक्वेंस मेकअप द लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम। जो बार बार रिपीटेड सीक्वेंस होता है उसी के कारण जो जीनोम का साइज होता है वो बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट है रिपीटेटिव सीक्वेंस आर स्ट्रेच ऑफ द डीएनए सीक्वेंसेस। एक्चुअली जो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं वो क्या होता है, डीएनए का एक पूरा टुकड़ा है जिसमें रिपीट कर रहे हैं, दैट आर रिपीटेड मैनी टाइम, समटाइम द मोर देन 1000 टाइम्स। बट तो इसका बेनिफिट क्या होते हैं, नॉट ए डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन, मतलब इनका कोई डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन नहीं होता, बट दे शेड लाइट ऑन द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर,
देन डायनामिक्स एंड इवोल्यूशन, ये उसी में फायदा करते हैं। नेक्स्ट है द क्रोमोसोम फर्स्ट, दैट मीन द एक्स हैज अ मोर जीन, 2968 जीन present in the first chromosome, that mean X, but the Y has a fewer genes, that mean 231 only. Next point is the scientists have identified 1.4 million locations. उन्होंने ऐसी 1.4 million locations आइडेंटिफाई की हैं where the single base DNA differences, जहां पर एक बेस का डिफरेंस दिख रहा है। जैसे भी इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे समझा एडेनाइन डबल बॉन्ड थाइमिन, साइटोसिन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन, देन अगेन साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन, देन साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन, फिर आया एडेनाइन डबल बॉन्ड थाइमिन, ऐसे आ रहा है ना। तो कितनी बार रिपीट हो गया, इसमें ही हमने देखा 3 बार रिपीट हो गया। इसी को बोलते हैं रिपीटेटिव सीक्वेंस होता है। इसमें बहुत कम जगहों पर ऐसा होता है कि एक आध बेस पेयर का डिफरेंस हो। तो कहां पर होता है, उसने कहा साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड 1.4 million locations where the single base DNA differences, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं SNPS, the single nucleotide polymorphism। इसमें अपन एक एग्जांपल दे सकते हैं, बाद में शायद मैंने पढ़ा चुका आपको, सिकलिंग वाले में, जहां पर कोडिंग गलत होने से कारण वहां पर उसका एक सिंगल बेस पेयर का डिफरेंस आ जाता है और पर्सन सफरिंग फ्रॉम द सिकलिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट द साइलेंट फीचर। Now again we discussed, explain this one. The human genome contain the 3164.7 billion nucleotide bases. Now at that time, number 2, the average gene consists of 3000 bases, but at present the largest known gene in the human being 2.4 million bases, called the dystrophin, 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 which consisting 2.4 million genes, as 2.4 million bases. Now almost 99.9% peoples have a exactly same nucleotide bases, मतलब ज्यादातर लोगों में न्यूक्लियोटाइड बेसिस एक जैसे ही होते हैं। फंक्शन आर अननोन, 50% डिस्कवर्ड जीन, जो अभी तक हमने 50% डिस्कवर्ड किए जीन, उनका फंक्शन अभी तक मालूम ही नहीं है ना। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड फॉर प्रोटीन, ओनली 2% जीनोम which are take part in the coding of protein synthesis. Number 6, the repeated sequence make up the largest part of the DNA or a human genome, जो कि एक बड़ा सीक्वेंस होता है, हम बोलते हैं डीएनए बहुत बड़ा है। That means the DNA sequence क्यों बड़ा होता है, क्योंकि repeated sequence make up the large portion of the DNA stretch. Next is the repetitive sequence or stretch of the DNA sequence that are repeated many times. पहले पॉइंट में हम बोल रहे हैं रिपीटेड सीक्वेंस मेक अप द लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम का बड़ा वाला पार्ट किससे बनता है, रिपीटेड सीक्वेंस से। और नेक्स्ट पॉइंट में हमने बताया आपको कि रिपीटेटिव सीक्वेंस आर स्ट्रेच ऑफ द डीएनए सीक्वेंसेस that are repeated many times, more than 1 time, more than 1000 times or 1000 times। तो इसका फायदा क्या हुआ, they have not a direct function, coding function नहीं है, they do not have a direct coding function, but they shed the light on chromosome structures, evolutions and dynamics. Number 8, the chromosome 1, that means the X has a more genes, 2968, but the Y has a fewer genes, 231 genes. Next point, last, the scientists have identified 1.4 million. जो साइंटिस्ट उन्होंने क्या किया, have identified 1.4 million locations, ऐसी लोकेशन उन्होंने देखी where the single base DNA differences, जहां पर सिंगल बेस DNA डिफरेंस आया, तो सिंगल बेस DNA न्यूक्लियोटाइड डिफरेंस, एक ही न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस आ रहा है, तो इसको आप बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, शॉर्ट में SNP, स्मॉल लेटर में लिखा S, दैट मींस दिस वन। कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी यूज होती है जो एक एक नंबर के क्वेश्चन में हमको पूछ सकता है, तो वो यही है, जैसे ये है SNPS, दैट मींस द सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म सीक्वेंस। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द साइलेंट फीचर ऑफ द ह्यूमन जीनोम। ये अब तक आपको क्लियर हो गया होगा अगर आप एक एक पॉइंट याद करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, ह्यूमन जीनोम, पहला पॉइंट देखिए, ह्यूमन जीनोम कंटेन 3164.7
मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस। कितना हुआ? 3164.7 million nucleotide bases. Number 2, the average gene consists of 3000 bases, but the largest known human genome being, जो अभी तक अपने को मालूम है, the largest human gene which is known, dystrophin 2.4 million bases, है ना। नोन जीन में कौन सा सबसे बड़ा जीन? उसमें कितने बेसिस है? 2.4 मिलियन। नंबर थर्ड, ऑलमोस्ट 99% पीपल्स हैव एग्जैक्टली सेम न्यूक्लियोटाइड बेसिस। उसके बाद आते हैं फंक्शन आर अननोन ओवर ए 50% ऑफ द जीन डिस्कवर्ड। मतलब 50% जीन विच वॉज डिस्कवर्ड नॉट नोन देयर फंक्शंस। नेक्स्ट, लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोडेड फॉर द प्रोटीन। सिर्फ 2% से भी कम कोडिंग में काम आते हैं जीनोम। नंबर 6, द रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ द रिपीटेड सीक्वेंस मेकअप द लार्ज पार्ट ऑफ द ह्यूमन जीनोम। जो ह्यूमन जीनोम का सबसे बड़ा पार्ट बनता है वो रिपीटेड सीक्वेंस से बनता है। नंबर 7, रिपीटेटिव सीक्वेंस आर स्ट्रेच ऑफ द डीएनए सीक्वेंसेस। रिपीटेटिव सीक्वेंस आर द stretch of DNA sequences that are repeated many times. ये वाला पॉइंट ध्यान से सुनिए। रिपीटेटिव सीक्वेंस और stretch of DNA sequence that are repeated many times, but they have not direct coding functions, but they shed light on the chromosome structure, dynamics and evolutions. Number 8, the chromosome 1, that means the X has a more gene, 2968, but the fever gene in the Y has a fever gene 231. And last is the scientists have identified 1.4 million locations. Scientists कितनी लोकेशन आइडेंटिफाई किए? 1.4 million of locations where the single base DNA nucleotides differences, जिसको also called the single nucleotide polymorphism, SNPS. Okay, this is the clear about the Human Genome Project. This is all about the Human Genome Project. Now first we discussed about the what is the Human Genome Project. Now second one is the goal of the Human Genome Project and their advantage of the Human Genome Project, and last is the silent feature of the Human Genome. अब Human Genome Project में इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। Then you studied about the detail in all these 3 subheadings. Okay, thank you.